हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि यदि आपने पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स किए हैं तो उस कोर्स का डिग्री घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके किस प्रकार से मंगाओगे। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करके दिखलाते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आप ये प्रोसेस अपने मोबाइल या लैपटॉप दोनों में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको घर बैठे ऑनलाइन डिग्री मंगाने के लिए जस्ट आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जिसका मैंने यूआरएल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसे आप क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर भी आ सकते हो या फिर आप गूगल में सर्च कर लेना PRSUUNIV.in। आप जैसे लिख करके सर्च करोगे आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद में जस्ट आप नीचे यहाँ पे देखना एप्लीकेशन करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जहां से ये आपको स्क्रॉलिंग करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो भी डिग्री चाहिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे माइग्रेशन है, डुप्लीकेट मार्कशीट है, डिग्री है। ठीक है, आप सभी का ऑनलाइन डिग्री आप यहाँ से अप्लाई कर पाओगे। तो जस्ट आप इसके लिए यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, तो चलिए आप इस पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आप एक नए पॉपअप पेज पर आ चुके हो। इस पेज पर अब आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको याद नहीं है तो जस्ट आप नीचे यहाँ पे देखना फॉरगेट पासवर्ड करके एक ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखना फुल नेम आपसे पूछा जा रहा है। आपका जो भी पूरा नाम है आप यहाँ पे फिल कर लेना। ये फिल करने के बाद में यहाँ पे आपने देखना, यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपने एडमिशन के टाइम दिया था। ठीक है, आप अगर दूसरा मोबाइल नंबर दोगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको इतना तो याद होगा कि आपने एडमिशन के टाइम में कौन सा मोबाइल नंबर दिया था, उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे फिल कर लेना। ये फिल करने के बाद में जस्ट आप यहाँ पे देखोगे सर्च करने का एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखना फ्रेंड्स योर यूजर नेम, यानी आपका यूजर नेम भी यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा और जस्ट आप इसके बगल में यहाँ पे देखना आपका पासवर्ड भी दिखाई पड़ेगा। आप इन दोनों को नोट करके रख लेना। ठीक है, उसके बाद जस्ट आप यहाँ से कट कर दोगे। अब यहाँ पे देखो, आपको जो यूजर नेम दिखाई पड़ रहा था आप यहाँ पे यूजर नेम फिल करोगे और जो आपका पासवर्ड अभी शो हुआ था उसी पासवर्ड को आप यहाँ पे फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे। चलिए हम इन दोनों को फिल करते हैं। इन दोनों को फिल करने के बाद में लॉगिन करने का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आप अपने यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड पर आ चुके हो, जहाँ से आप लॉगिन हो फिलहाल। अब यहाँ से आपको ऑनलाइन डिग्री अप्लाई करना है। इसके लिए जस्ट आप यहाँ पे देखना ऑनलाइन डिग्री एप्लीकेशन का एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में देखो आप एक नए पेज पर आ चुके हो और यहाँ से जितने भी कॉलम दिए हुए हैं उन सभी कॉलम को आप बिल्कुल सही सही फिल कर लेना। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि डिग्री टाइप, यानी आप कौन सा डिग्री मंगाने जा रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दिए हुए हैं। सबसे पहले आपका ओरिजिनल डिग्री है, प्रोविजनल डिग्री है, डुप्लीकेट डिग्री है, रिवाइज डिग्री है, पीएचडी डिग्री है या फिर अदर में है। अब यहाँ पे देखो, मैंने जो भी कोर्स किया है उस कोर्स का मुझे ओरिजिनल डिग्री चाहिए, तो आपका जो भी डिग्री चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखना आपसे रोल नंबर पूछा जा रहा है और ये जो रोल नंबर है ये आपका फाइनल ईयर एग्जाम का है। तो आपका जो भी रोल नंबर है आप यहाँ से फिल कर लेना। मैं रेंडमली यानी एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे कैंडिडेट नेम पूछ रहा है, यानी स्टूडेंट का जो नाम है आप यहाँ से फिल कर लेना। फिल करने के बाद में जस्ट आप यहाँ पे अगला कॉलम में आओगे। यहाँ पे बोल रहा है कैंडिडेट नेम इन हिंदी, यानी जो स्टूडेंट का आप डिग्री अप्लाई करने जा रहे हैं उस स्टूडेंट का जो नाम है यहाँ पे आपको हिंदी में टाइप करना है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यदि आप ये प्रोसेस अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो आप मोबाइल के हिंदी कीपैड का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप ये प्रोसेस अपने लैपटॉप से कर रहे हैं तो इसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर में आना होगा। आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करोगे और ये आपको हिंदी में लिख करके दे देगा। ठीक है, तो आप इसे सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना और आप यहाँ पे आओगे और इसे पेस्ट कर देना।
तो इस प्रकार से आप यहाँ पे हिंदी में लिख दोगे। अगला कॉलम आओगे तो यहाँ पे देखना आपका फादर्स नेम पूछ रहा है, ठीक है। आपका फादर का नाम जो भी है आप यहाँ से फिल कर लेना। ये फिल करने के बाद में जस्ट आप यहाँ पे देखे हुए तो यहाँ पे आपका मदर नेम पूछ रहा है, आपका जो भी माँ का नाम है आप यहाँ पे फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखना आपका डिवीजन पूछ रहा है, तो प्रॉपर तरीके से आपके यानी सभी सेमेस्टर में आपके टोटल परसेंटेज कितने बने हैं आपकी उसके अनुसार आपका फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखना आपका एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, दो में से एक आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो भी है आप यहाँ पे फिल कर लेना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कोर्स नेम, आपका कोर्स का नाम क्या था, आपका जो भी कोर्स है आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखना ईयर पूछ रहा है, यानी आपका फाइनल ईयर एग्जाम का कब है, ठीक है। आपका जो भी एग्जाम ईयर रहा है आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है कि रीजन फॉर अर्जेंसी पूछ रहा है, यानी आप ये डिग्री क्यों मंगाना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको ये डिस्क्राइब करना होगा। आप थोड़ी सी ध्यान देना, ये जो कॉलम है इस कॉलम को आप प्रॉपर तरीके से फिल करना, ठीक है। आप इसे ब्लैंक बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो सबमिट करते समय आपके सामने एक एरर शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये पूछ रहा है कि आपका डिग्री लेने का अभी रीजन क्या है, आपको यहाँ पे रीजन लेना है, ठीक है। तो अगर आपके पास डिग्री अर्जेंट में चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अर्जेंट फॉर जॉब, या फिर जो भी रीजन है आप रीजन को दर्शा देना। अगर आपको कोई भी रीजन नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नॉट अर्जेंट। अब ये लिखने के बाद में आप यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अगर आप लिखते हो कि मुझे ये डिग्री नॉट अर्जेंट में चाहिए तो जस्ट आप यहाँ पे नीचे आओगे और यहाँ पे देखना बाय पोस्ट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, सेलेक्ट फॉर कलेक्ट बाय पोस्ट पर ही आप सिर्फ क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपका जो बाय पोस्ट का जो चार्ज होगा आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। अगर आप यहाँ पे मेंशन ये करते हो कि ये डिग्री मुझे अर्जेंट में चाहिए, ठीक है, अर्जेंट आपका जो भी रीजन है आप यहाँ पे लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है अर्जेंट फॉर जॉब और ये जो डिग्री है मुझे अर्जेंट में चाहिए, तो आप इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे चेक फॉर अर्जेंट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी यही क्लिक करके दिखला दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, थोड़ा सा ध्यान दे देना कि यहाँ पे बाय पोस्ट चार्ज और अर्जेंट का चार्ज ये दोनों मिला करके हमसे यहाँ पे चार्ज देना पड़ जाएगा। तो बेहतर यही है कि अगर आपको ये डिग्री अर्जेंट में नहीं चाहिए तो आप ये चेक बॉक्स को हटा दोगे और लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कॉलम को फिल करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट अर्जेंट। अब यहाँ पे नॉट अर्जेंट लिखने के बाद में जस्ट आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे पूछ रहा है अपलोड योर फोटो, ठीक है। अब ये जो फोटो अपलोड करोगे इसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आप ये फोटो अपलोड करने के बाद में जस्ट आप नीचे आओगे। यहाँ आने के बाद में यहाँ पे देखना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस को प्रॉपर तरीके से फिल कर लेना, जो ताकि आपका डिग्री जब बाय पोस्ट से आपके घर भेजा जाए तो आपके घर तक आसानी से पहुंच जाए। इसलिए आप एड्रेस को बारीकी से और डिटेल में फिल करोगे। एड्रेस फिल करते समय पिन कोड वगैरह सभी से अच्छे से चेक कर लेना। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने जिस प्रकार से यहाँ पे मैंने एड्रेस को फिल किया है, फिल करने के बाद में नीचे आओगे। अब यहाँ पे बोल रहा है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ये दोनों सेम है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे, ये कॉलम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आप परमानेंट एड्रेस अलग रखना चाहते हैं तो आप ये चेक बॉक्स हटा दोगे और दोबारा से यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है आप यहाँ से दोबारा से फिल करोगे। मुझे यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और मेरा परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, इसलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, पहला नंबर में हाई स्कूल के बारे में पूछ रहा है कि आपने हाई स्कूल कब पास की है। यहाँ पे आप देखो मंथ और ईयर दिया हुआ है, तो यानी आपका हाई स्कूल आप जब पास किए हैं, आप सर्टिफिकेट में देखोगे तो वहां पे मंथ और ईयर दोनों लिखा हुआ मिल जाएगा। आप यहाँ पे लिखोगे
जैसे मान लिया जाए अगर आपका सर्टिफिकेट मई 2009 में अगर आप पास किए हैं हाई स्कूल, तो आप यहाँ पे 05 लिखोगे, स्लेश दोगे, उसके बाद यहाँ पे 2009 लिखोगे। अब यहाँ पे देखो आपका मार्कशीट में रोल नंबर मिल जाएगा, आप रोल नंबर आप यहाँ पे मेंशन करना। उसके बाद यहाँ पे आपको हाई स्कूल में कितने मार्क्स मिले हैं आप यहाँ पे मार्क्स फिल करोगे। नीचे आओगे, अलग अगला ऑप्शन में आओगे और यहाँ पे देखना डिवीजन आपसे पूछ रहा है, तो आपका जो भी डिवीजन है आप यहाँ पे फिल करोगे। और यहाँ पे देखना आपको फाइल अपलोड करने के लिए बोला गया है, यानी आपने हाई स्कूल का जो इंफॉर्मेशन आपने दिया है उसका यहाँ पे आप मार्कशीट अपलोड करोगे। अब मार्कशीट यहाँ पे किस प्रकार से अपलोड करना है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो जो आपकी फाइल की साइज होना चाहिए, ठीक है, ये 200 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यदि आपका फाइल यानी जो फाइल है, ठीक है, यानी जो मार्कशीट अपलोड करने वाले हो, अगर वह 200 केबी से नीचे है या फिर 300 केबी से अधिक है, तो यहाँ पे ये फाइल आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप जब भी मार्कशीट अपलोड करोगे तो वो आपका फाइल का साइज 200 केबी से 300 केबी के बीच में रखना। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे अटैचमेंट में सिर्फ फाइल की बात की है, यहाँ पे स्पष्ट नहीं बोला गया है कि आप जो मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करोगे वह आपका जेपीजी में होगा या पीडीएफ फाइल में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आपको जेपीजी में ही यहाँ पे अपलोड करोगे। अब यहाँ पे हो गई जेपीजी के बाद में, अब यहाँ पे मार्कशीट अपलोड किस प्रकार से करोगे ये आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ पे स्पष्ट शुरू में ही लिखा हुआ है एग्जाम डिटेल, और यहाँ पे मेंशन साफ साफ किया गया है कि ऑल अटैचमेंट मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड, यानी यहाँ पे आप जितने भी मार्कशीट देने वाले हैं जेपीजी के रूप में, ठीक है, उसमें सभी में आप यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके ही दोगे, यानी यहाँ पे कोई भी ओरिजिनल मार्कशीट को अपलोड आपको नहीं करना है। यानी आप अपने मार्कशीट का जीरोक्स निकाल लेना और उसमें अपना साइन करके यहाँ पे अपलोड करोगे। अब ये सभी अपलोड करने के बाद में जस्ट आप यहाँ पे सेकेंड नंबर में देखना, यहाँ पे हाई स्कूल यानी इंटरमीडिएट के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे मांगा जा रहा है कि आपने इंटर कब पास किया है, कौन सा मंथ है, ईयर है, आप मार्कशीट में देखना वहां पे मिल जाएंगे। सेम इसी प्रकार आपको रोल नंबर लिखना है, आपको मार्क्स कितना मिला है इंटर में, आपका डिवीजन क्या रहा है, और उसका फाइल आप यहाँ पे अटैच करोगे। अब यहाँ पे देखना 3 नंबर में थोड़ा सा ध्यान देना, आप जिस कोर्स के लिए यहाँ पे आप डिग्री अप्लाई करने वाले हैं उस कोर्स का यहाँ पे आप डिटेल दोगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है, यानी आपका सेमेस्टर है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का डिटेल डालोगे और यहाँ पे उसका मार्कशीट अपलोड करोगे। अगर इसके अलावा यहाँ पे आपको यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, अगर आपका सेमेस्टर अगर 8 सेमेस्टर का है तो जस्ट आप यहाँ पे देखना एक ऑप्शन बना हुआ है ऐड करके, ठीक है, आप जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपका एरो यहाँ से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है आप यहाँ से ऐड एरो कर लोगे और जितने भी सेमेस्टर है आप यहाँ पे फिल कर लेना। अब ये सभी फिल करने के बाद में फ्रेंड्स अब जस्ट नीचे आना, ठीक है, नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे देखना सिलेक्ट फॉर कलेक्ट बाय पोस्ट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, इसे मैंने पहले ही यहाँ पे क्लिक कर लिया था, ठीक है। अगर आप नहीं उस टाइम किए होंगे तो अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि मैं जो ओरिजिनल डिग्री प्राप्त करने वाला हूँ ये बाय पोस्ट के थ्रू करने वाला हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है अर्जेंट फॉर जॉब और ये जो डिग्री है मुझे अर्जेंट में चाहिए, तो अब इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे चेक फॉर अर्जेंट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इन सभी कॉलम को फिल करने के बाद में जस्ट आप नीचे यहाँ पे देखना सबमिट करने का एक ऑप्शन है, चलिए हम इस पर सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, जैसे मैंने सबमिट किया है जस्ट आप नीचे आओगे। अब यहाँ आने के बाद में देखना आपको यहाँ पे आपका नाम दिखाई पड़ जाएगा, जस्ट आप यहाँ पे आप जिस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये आपका डिग्री यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा, सामने यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर भी दिखाई पड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस नीचे आपको दिखाई पड़ेगा, जस्ट आप गो टू पे पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देखना आपके सामने पेमेंट करने का अलग अलग ऑप्शन आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले जस्ट आप ऊपर में यहाँ पे देखना
अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। यहाँ पे आप अपना जीमेल आईडी फिल करोगे। ये फिल करने के बाद में नीचे यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करोगे। अब आपके सामने पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन आ चुके हैं। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके खुद से पेमेंट कर सकते हैं। नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे देखना कार्ड का भी सिस्टम है, क्यूआर कोड है, नेट बैंकिंग है। आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम क्यूआर कोड को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जस्ट हम यहाँ पे शो क्यूआर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप देखो आपको क्यूआर कोड दिखाई पड़ रहा होगा। इस क्यूआर कोड को अपने आप फोन पे या गूगल पे से स्कैन करोगे। अब यहाँ से स्कैन करने के बाद में आप अपने मोबाइल में ही प्रोसेस टू पे करके पेमेंट करोगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पे आपका पेमेंट कंप्लीट होता है, आपको यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में पेड आपको दिखाई पड़ जाएगा। आप नीचे आकर के देखोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस करके आपको दिखाई पड़ रहा है। ये एप्लीकेशन आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी प्रोसेस किए जाएंगे, आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख पाओगे। ये एप्लीकेशन का स्टेटस देखने के लिए सेम प्रोसेस है, आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में आप यहाँ पे डिग्री पर सिलेक्ट करके ये सारे कुछ आप देख पाओगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है प्रिंट करने का, आप यहाँ से आप इसे प्रिंट कर लेना। ये प्रिंट करने के बाद में आप अगर आपको दोबारा से यहाँ पे कोई ऑनलाइन डिग्री अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे जस्ट आप ऊपर में देखोगे न्यू एप्लीकेशन करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से आप दोबारा से एक नया डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चाहें तो आप डिग्री अप्लाई कर पाओगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक करना, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।